नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। पूरी दुनिया के सामने अमेरिका शर्मसार है और किसी ने सोचा भी नहीं था कभी कि अमेरिकी चुनाव में परिणामों पर विवाद एक दिन अमेरिका की साख पर बट्टा लगा देगा। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद और धमकियों की वजह से जो हुआ उसे खुद अमेरिका भी अपने ऊपर धब्बा बता रहा है। गोली चल रही है। महिला की मौत हो रही है। संसद में ट्रंप के दंगाई समर्थक बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस भाग रही है, प्रदर्शनकारी खदेड़ रहे हैं। संसद में तोड़फोड़ मची है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये कलंक कथा दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में लिखी जा रही है। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले देश में लोकतंत्र की मर्यादा संसद भवन में ही तार तार हो रही है। ये दंगा फसाद जहां हो रहा है वो अमेरिका का कैपिटल हिल यानी अमेरिका की संसद है। चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप की हार हजम नहीं हुई तो उनके समर्थकों ने संसद भवन पर ही चढ़ाई कर दी। लाल टोपी और नीले झंडों के साथ कैपिटल पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए ट्रंप समर्थकों ने दंगाइयों की शक्ल ले ली। पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे तो अफरा तफरी मच गई। किसी का सिर फूटा तो कोई दीवार से नीचे गिरा। इस बीच ट्रंप समर्थकों का एक धड़ा शीशे तोड़ रहा था तो उनमें से कुछ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों की तादाद में मौजूद ट्रंप समर्थक हुड़दंगियों के सामने कैपिटल हिल पुलिस कम पड़ गई। इस बीच अलग अलग रास्तों से ट्रंप समर्थक संसद के भीतर दाखिल हो गए। अंदर मौजूद सांसद दहशत में घुटनों के बल बैठे थे। खिड़की के बाहर मौजूद हुड़दंगियों पर पिस्तौल तनी थी। इस बीच गोली भी चली। वहीं ट्रंप समर्थकों के साथ खिड़की के रास्ते अंदर घुसी महिला को गोली लग गई। वो धड़ाम से जमीन पर गिरी और तड़पने लगी। मुंह से खून बह रहा था। कुछ ही देर में उसकी सांसें बंद हो गई। मरने वाली महिला की पहचान एशली बैबिट के तौर पर की गई है, जो 14 साल तक अमेरिकी एयरफोर्स में एक सैनिक के तौर पर काम कर चुकी है। ट्रंप समर्थक बैबिट ने कैपिटल हिल पर धावा बोलने से पहले ट्वीट में कहा था कि वॉशिंगटन पर तूफान आने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ट्रंप समर्थकों की अराजकता के आगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश का लोकतंत्र बंधक बन चुका था। एक पुलिस वाले ने अंदर घुस आए ट्रंप समर्थकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन समर्थकों ने दबंगई दिखाई। पुलिस वाला भागता रहा। आखिरकार जब कुछ और पुलिस वाले आए तब उसे हौसला मिला, मगर ट्रंप समर्थक डटे रहे और पुलिस से उलझते रहे। इस दौरान संसद की कार्रवाई रोक दी गई और सांसदों को फौरन हॉल से बाहर निकलने को कहा गया। कुछ देर में ट्रंप समर्थक उस हॉल में भी पहुंच गए। उनमें से कुछ सेल्फी लेने लगे। एक ट्रंप समर्थक तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर जा बैठा। जब हालात बेकाबू होते दिखे तो सीक्रेट सर्विस ने मोर्चा संभाला। हथियारबंद सैनिकों ने कार्रवाई शुरू की। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों को बाहर खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए।
कैपिटल हिल पर दोपहर के 1:30 बजे हुई चढ़ाई और उसके बाद मचा बवाल शाम के करीब 5 बजे तक जारी रहा। ट्रंप और बाइडेन के बीच चुनावी मुकाबला इस अंजाम तक पहुंचेगा, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। पूरी दुनिया इस बात को लेकर भी हैरान है कि अमेरिका के महान लोकतंत्र की साख पर बट्टा किसी ने लगाया है तो वो खुद उसका ही नेता है, डोनाल्ड ट्रंप, जो आज भी राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं। ऐसे में जब पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ उंगली उठा रही है तो अमेरिका के पास इसे लोकतंत्र पर लगा धब्बा बताने के सिवाय कोई जवाब नहीं है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी संसद पर ट्रंप समर्थकों के हमले में 4 लोगों की जान चली गई। वहीं वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया। यह नौबत नहीं आती अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया होता, लेकिन ऐसा करने के बजाय ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाया और भड़काया। अमेरिकी संसद के अंदर और बाहर मचा ये बवाल क्यों हुआ? जवाब है क्योंकि इसे ट्रंप ने भड़काया। आखिर क्यों? क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते थे कि संसद बाइडेन को 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण के लिए हरी झंडी दे। अंदर इसी से जुड़ी कार्यवाही चल रही थी और बाहर मौजूद ट्रंप समर्थकों को मंजूर नहीं था कि संसद बाइडेन के हक में फैसला सुनाए, और अपने समर्थकों को खुद ट्रंप ने भड़काया था। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने चुनाव में अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा दिया था। Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. लेकिन चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने समर्थकों को कैपिटल हिल पर चढ़ाई के लिए उकसाकर अमेरिका को कैसी महानता दी, ये पूरी दुनिया देख रही है। ट्रंप का इशारा मिलते ही उनके समर्थकों का हुजूम कैपिटल हिल की ओर उमड़ पड़ा। ट्रंप समर्थकों का सैलाब संसद भवन को अपने घेरे में ले चुका था। मगर अमेरिकी एजेंसियां लोकतंत्र की साख पर बट्टा लगते नहीं देख सकती थीं। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की, जिसका खामियाजा हुड़दंग मचाते ट्रंप समर्थकों को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ ट्रंप समर्थक पुलिस वालों से गाली गलौज करते रहे। ट्रंप समर्थकों ने एक बाइडेन समर्थक को बुरी तरह पीटा। चुनाव के बाद अमेरिका में जिसका डर था वही हुआ। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने सम्मानजनक तरीके से अपनी हार मान ली होती तो ये नौबत न आती। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव हुआ था। जनता ने इलेक्टर्स को चुनने के लिए वोट डाला जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। उनके कुल 538 वोट होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। वोटों की गिनती के बाद साफ हो गया कि बाइडेन को 306 जबकि ट्रंप को 232 वोट मिले, यानी ट्रंप हार चुके थे। लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने जा रही थी, तब ट्रंप ने अपनी सत्ता के लिए अपने समर्थकों का ऐसा इस्तेमाल किया जिसने अमेरिकी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। आखिरकार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी शपथ की दुहाई दी और कहा कि वो संविधान की रक्षा करे। Call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege, to storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching.
वहीं ट्रंप के बयानों से हालात बिगड़ता देख ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे, जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम ने 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ने डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के सभी छोटे छोटे वीडियो हटा दिए। ट्विटर ने चेताया कि अगर ट्वीट नहीं हटाए गए तो ट्रंप का ट्विटर अकाउंट लॉक ही रहेगा। बवाल के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने और घर लौट जाने की अपील की, लेकिन वो चुनाव में धांधली की बात दोहराने से नहीं चुके। We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. ट्रंप ने हिंसा की निंदा नहीं की, उल्टे अपने समर्थकों की पीठ ही थपथपाई। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. हंगामा थमने के बाद कैपिटल हिल में भारी तादाद में सुरक्षा बल मौजूद थे। संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती पूरी हुई। बाइडेन जीत गए। अब 20 जनवरी को बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वहीं ट्रंप को व्हाइट हाउस खाली करना होगा। इस फैसले के बावजूद ट्रंप ने अपनी हार नहीं मानी है। उन्होंने अपनी सत्ता बाइडेन को सौंपने पर हामी भरी है, लेकिन वो चुनाव पर फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी संसद में जो तस्वीर सामने आई उसके लिए सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ट्रंप पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को बांटो और राज करो की नीति अपनाकर चलाया। ट्रंप के 4 साल के शासन के दौरान अमेरिका नस्लीय आधार पर बटा भी। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में हिंसा की जो आग ट्रंप ने भड़काई, वो देखते ही देखते अमेरिका के कई राज्यों में फैल गई। लॉस एंजलिस से लेकर ओक्लाहोमा तक ट्रंप समर्थक झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर उनकी बाइडेन समर्थकों से झड़प भी हुई। वहीं कई राज्यों में ट्रंप समर्थक पुलिस वालों से उलझते नजर आए। महज 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये तस्वीरें मई 2020 की हैं, जब पूरे अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड के बाद दंगे भड़क गए थे। श्वेत पुलिसकर्मी डेरेक शेविन ने फ्लॉयड की गर्दन को 8 मिनट तक घुटने के नीचे दबाए रखा था, जिससे उनका दम घुट गया और अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, "When the looting starts, shooting starts." बाद में सफाई आई कि ट्रंप ने यह ट्वीट दंगाइयों को डराने के लिए किया था, लेकिन इससे हिंसा और भड़क गई। इसके अलावा ट्रंप अक्सर गोरे और काले लोगों के बीच तनाव को बढ़ाने वाली ट्वीट को रीट्वीट करते रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि केवल एक ही चीज अमेरिका को अलग थलग कर सकती है, और वो है खुद अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप शुरू से यही करते आ रहे हैं। All he ever wants to do is divide people, not unite people at all. This is a president who has used everything as a dog whistle to try to generate racist hatred, racist division. अमेरिका में ट्रंप के इस तौर तरीकों की आलोचना होने लगी। अमेरिका ने चुनाव में इस उन्माद के खिलाफ वोट दिया, लेकिन जिद्दी ट्रंप हार के बावजूद नहीं माने। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते रहे और हिंसा की धमकी देते रहे। इस वजह से ही अमेरिकी संसद में 206 साल बाद ऐसी हिंसा हुई। इससे पहले 24 अगस्त 1814 में ब्रिटेन ने अमेरिका पर हमला कर दिया था। अमेरिकी सेना की हार के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने यूएस कैपिटल में आग लगा दी थी। तब से अब तक पिछले 206 साल में अमेरिकी संसद पर ऐसा हमला नहीं हुआ था। अमेरिका को बांटने की ट्रंप की सियासत अब अमेरिका के महान लोकतंत्र पर भारी पड़ रही है। समाज में ट्रंप के फैलाए जहर को निकालना बाइडेन के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये एक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा काला दिन है। कोई आप सोच लें कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी बोलता है, उनके यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं,
जहां पे ना कानून का कोई डर है, ना कानून की कोई रिस्पेक्ट हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई सारे कानून में केसेस डाले और उसका सब नतीजा पता है। ना ही अपने इलेक्टोरल सिस्टम पे विश्वास है। दुनिया के सबसे पुराने और महान लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा नेता ही देश की एकजुटता और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल के अभी 14 दिन बाकी हैं, लेकिन उन्हें तत्काल अब राष्ट्रपति के पद से हटाने की मांग होने लगी है। अमेरिकी संसद में ट्रंप के इशारे पर जो कुछ हुआ उसने अमेरिका को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया है। बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर, अमेरिका के चारों जीवित पूर्व राष्ट्रपतियों ने ट्रंप समर्थकों की कार्रवाई की निंदा की है। वहीं ट्रंप को तत्काल राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग की जा रही है। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन कार्यभार संभालेंगे, यानी ट्रंप के कार्यकाल में सिर्फ 14 दिन ही बचे हैं। लेकिन अमेरिकी संसद में हिंसा के बाद ट्रंप को तुरंत हटाए जाने की मांग तेज हो गई है। कई सांसद और गवर्नर ट्रंप को पद से हटाने के लिए उन पर महाभियोग लगाने या 25वें संविधान संशोधन का इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। 25वें संविधान संशोधन के मुताबिक अगर राष्ट्रपति शासन करने के काबिल नहीं हो या उसकी मौत हो जाती है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अमेरिका के जाने माने अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने 25वें संविधान संशोधन का इस्तेमाल कर ट्रंप को हटाने की वकालत की है। अखबार ने लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप अगले 14 दिनों के लिए पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हैं। उनके कार्यकाल का एक एक सेकंड कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कैपिटल हिल की घटना के बाद ट्रंप अपनी पार्टी में भी घिर गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य ही अब उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। वर्मोंट से रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर फिल स्कॉट ने ट्वीट किया, बस बहुत हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप को इस्तीफा दे देना चाहिए या कैबिनेट या कांग्रेस को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस से कैबिनेट बुलाकर 25वें संविधान संशोधन को लागू करने और ट्रंप के बचे कार्यकाल की जिम्मेदारी संभालने की अपील की जा रही है। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।